नमस्कार, आप देख रहे हैं जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन समस्तीपुर बिहार से। अभी आपके सामने बैठे हैं युग क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध कुमार प्रसाद और सुबोध कुमार साथ जेपी सेनानी राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने क्या कहा सुनते हैं, उन्हीं के साथ उन्हीं की बात। बने रहिए हमारे साथ। व्यवस्था बदली नहीं, राजनेता बदलते रहे, वोट की राजनीति होती रही। सुनते हैं भाई युग क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध प्रसाद की वाणी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार देशवासियों को, हिंदुस्तान के 140 करोड़ नागरिकों को मेरा नमस्कार। मैं सुबोध कुमार प्रसाद, सुबोध प्रसाद शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक युग क्रांति दल जेपी सेनानी बिहार, आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं आज हिंदुस्तान के राजनीति पर देशवासियों को और सारे राजनेताओं को ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद से आज तक आप लोग लोकसभा विधानसभा का हम लोग मतदातागण वोट देते हैं और नेताओं का जो विभिन्न दल है वो सब सिर्फ वोट लेकर के उसके बाद 5 साल क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, व्यवस्था बदली नहीं। बचपन से या जिस तरह से मुझे होश हुआ और आज मैं 69 साल का हूँ, देख रहा हूँ कि लोकसभा सदस्य या विधानसभा सदस्य का कहीं कोई कार्यालय नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी कामों का पूरा लेखा जोखा उसके पास नहीं है। मेरी इच्छा है लोक की विधानसभा और लोकसभा का जो चुनाव होता है, ये सरकार हर क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ता है। संविधान में इतनी त्रुटि है और इसको बदलने के लिए किसी दल का कोई प्रयास नहीं है। जनता वही एक को चुनती है, फिर हटाती है, फिर दूसरे को चुनती है। इस तरीके से खेल हो रहा है। कहीं कांग्रेस हारा तो बीजेपी आया, बीजेपी हारा तो कांग्रेस आया। विभिन्न दल बना हुआ है जातिवाद और समीकरण के आधार पर। टिकट भी उसी ढंग का बंटवारा होता है। खुद के लोग बीजेपी से कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस से बीजेपी में चला गया। इस तरीके से जनता उब चुकी है। जथा राजा तथा प्रजा। तो देश की स्थिति को बदलने के लिए हम लोगों को जनता संविधान बनाना होगा और जनता संविधान का मेरा युग क्रांति दल का घोषणा पत्र है कि पहले शैक्षणिक व्यवस्था कानून जो संसद बनाती है वो जनता बनावेगा वोट से। और युग क्रांति दल का घोषणा पत्र है कि अगर आप ग्रेजुएट चाहते हैं, कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए। मेरा दल ये चाहता है कि उस घोषणा पत्र पर आप लोग वोटिंग करें। पूरे हिंदुस्तान में स्नातक ही कैंडिडेट हो सकता है। ऐसा कानून संसद में आज तक मोदी जी या जो भी दल है, कांग्रेस जो भी दल है हिंदुस्तान में, कभी इस पर विचार नहीं किया। दूसरा मेरा कहना है कि लोकसभा सदस्य का जो है कार्यालय कहीं नहीं है, विधानसभा का कार्यालय नहीं है। तो मेरा व्यवस्था बदलने का ये है संकल्प कि इसका कार्यालय संसद में एक कानून बनेगा और कार्यालय में ही सारी व्यवस्था होगी। लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य को जो जीतते हैं किसी भी दल के, उनको नियुक्ति का भी अधिकार दिया जाएगा और बेरोजगारी दूर करने का जिम्मेवारी दिया जाएगा। अपने अपने क्षेत्रों में किस विभाग में कौन सा पद रिक्त है उसको नियुक्ति वही सदस्य करेगा। आप जो नौकरशाह का दस्तखत हो जाएगा, उसके बाद अंतिम दस्तखत वो पदाधिकारी के रूप में लोकसभा सदस्य का होगा और विधानसभा सदस्य का होगा। पंचायत स्तर पर बेरोजगारी दूर करने के लिए हर पंचायत में 50-50 नई नियुक्ति की जाएगी। लोकसभा और विधानसभा में अपने अपने क्षेत्र में लोग करेंगे और नियुक्ति पदाधिकारी लोकसभा सदस्य होगा, विधानसभा सदस्य होगा, ना कि कोई अफसर होगा। स्थिति को बदलने के लिए जरूरी है कि आप लोग सब इस पर सोचें, विचार करें और ज्यादा से ज्यादा निर्दलीय तो खड़ा होते हैं। जनता को भी सोचना है कि हम कोई समीकरण नहीं मानेंगे। और अब ये जो धर्म का धंधा है
इस पर भी लोगों को निकलना होगा। हिंदू का भगवान अलग है, मुसलमान का भगवान अलग है, सिख का भगवान अलग, सबका हृदय में परमात्मा बसते हैं। परमात्मा का काम है, परमात्मा का जो सारा सृष्टि है इसको हम लोग बनावे, बढ़ावे और न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर मतदाता को सोचना होगा कि इस समस्या का समाधान के लिए युवा क्रांति दल आपको आगे आया है और लोकसभा का सदस्य का पदनाम होगा। लोक न्यायिक पदाधिकारी, न्यायपालिका पर नियंत्रण होगा लोकसभा सदस्य का, विधानसभा सदस्य का और राष्ट्रपति का भी न्यायालय होगा, जहां पर सारी चीज को रखा जाएगा। अभी क्या है स्थिति, न्यायपालिका को जो होता है निर्णय तो संसद में उसको समीक्षा न्यायपालिका करती है, संवैधानिक है संवैधानिक। अभी जो हमारे चीफ जस्टिस साहब का आया है बहुत सराहनीय है। इतना चंदा कहां से आता है? अब नई पार्टी को तो चंदा ही नहीं देता है। बहुत सी व्यवस्था परिवर्तन के लिए ये दल आगे आया है और मेरे मित्रों से यही अनुरोध है कि आप लोग सब अपने विचारों के चिंतन में जाएं और समय आने पर आप लोग इस पर विचार करें। देश एक अजीब स्थिति में गुजर रहा है, जनता को समझ में नहीं आ रहा है वोट हम किसको दे, कहां दे, कब दे। स्थिति को सुधारने के लिए हर आदमी को स्पिरिचुअल के साथ साथ सेल्फ जस्टिस बनना पड़ेगा, स्वयं को आगे बढ़ाना पड़ेगा, किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। और ग्राम सभा कर मीटिंग कर रहे अब देख रहा है कि उनको जो कैंडिडेट हमारा है वो सही है या गलत है। गांव गांव में मीटिंग होना चाहिए। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान के सारी नागरिकों स्वयं चिंतन करें और स्वयं की जयकार पहले करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, फिर आगे आपकी बात करूंगा। नमस्कार, जय युवा क्रांति दल, जय हिंदुस्तान, नमस्कार।